आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रीडिंग, है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। इसका नाम क्या है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुक पढ़ना आपको नेसेसरी है। बुक पढ़ेंगे आप तो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी, है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। देखिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे पढ़ना है और सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलनी है। और आपको खुद से नोट्स बनाने होंगे, है ना। मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, आपको बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या लिखा है? वेट प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या? यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय लेंस, है ना। यू ऑल्सो स्टडी द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाई लेंस। सही बात। हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे और लेंस इमेज कैसे बनाता है, रे डायग्राम, सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। हाउ कैन दिस आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन आई। तो यही कह रहा है कि ये आइडिया हमें कैसे हेल्प कर सकती है इन ह्यूमन आई में, है ना। द ह्यूमन आई इज यूज, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर देखिए, द ह्यूमन आई यूजेज लाइट। हमारी ह्यूमन आई क्या करती है? लाइट यूज़ करती है। यहाँ पर दिखा है ना, द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल अस। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, हमारी आंखों को सक्षम बनाती है। कौन? लाइट। अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो पॉइंट बना के यहाँ से, है ना। सारी चीज़ें यहाँ से रुको, है ना। आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है, अभी बता रहा हूँ कैसे। ओके, नो, चलिए देखते हैं अभी बताते हैं ना। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, मैं कर दे रहा हूँ ना। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है और स्ट्रक्चर और यहाँ तक आना है ना। कहाँ तक आना है आपको? यहाँ तक आना है, यहाँ तक, ठीक। तो क्या लिखा है? द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक। यहाँ तक आप लोग लिख लेना। इसके आगे देखते हैं क्या है। इट हैज़ लेंस। इट वर्ड किसके लिए है? आई के लिए। तो ही बताया, इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। व्हाट इज फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में लेंस का फंक्शन क्या होता है? एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ। हाउ डू द लेंस यूज इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ग्लास, है ना। जो चश्मा लगाते हैं आप लोग, उससे हम लोग कह सकते हैं चश्मा कह सकते हो, है ना। यहाँ पे इसकी मीनिंग करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछा है क्या? हाउ डू लेंसेस, हम लोग लेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं चश्मा बनाने के लिए? किसी भी डिफेक्ट, जैसे घर में होते हैं ना जिनकी आंखें ख़राब हो जाती है, तो कहते हैं कि आप ये ग्लास लगा लो, ग्लास बनवा लो, तो ये कर लो, है ना। तो वही हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसको भी इसमें पढ़ेंगे। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, है ना। इन्हीं के अबाउट हमें इसमें रीड करना है। वी have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter we shall use this idea to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation. रेनबो फॉर्मेशन हमें पढ़ना है ना। देखिए अंडरलाइन है, तो रेनबो फॉर्मेशन पढ़ना है। एंड गुड, आ गया। अभी बताएंगे, अभी ये नहीं है, आप इसको मत चक्कर में पढ़ना। चलो, रेनबो पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई, है ना। कलर ब्लू कलर क्यों होती है स्काई की? सनराइज पहले क्यों होता है, लेट से क्यों होता है? इन्हीं सब के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, कंटिन्यू, है ना। देखिए, द ह्यूमन आई, हमें क्या पढ़ना है? द ह्यूमन आई। आप स्टार्टिंग से एक एक वर्ड पढ़ते चलिए। क्या लिखा है इसमें? द ह्यूमन आई इज,
है ना, छोटी चीज़ें बड़ी कर लेते हैं थोड़ी और, है ना। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जानते हैं आप लोग, आई हमारी क्या एक सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल अस, इट वर्ड किसके लिए है, आई के लिए। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड अस। सही बात, ये वंडरफुल जैसे देखते हैं कलरफुल वर्ड को देखने के लिए हमारी आई तो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑन क्लोजिंग द आई, आँख को हम बंद कर लेते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ प्रॉपर्टी की बेसिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं बाय देयर स्मेल। स्मेल सुन के पड़ोसी के घर में पूड़ी छन रहा है, पकौड़े छन रहे हैं, बता सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से बता सकते हो, वाओ आँख बंद करके गुलाब जामुन खा रहे हो, अरे वाह गुलाब जामुन है कि रसगुल्ला, ये भी बता सकते हैं, है ना। साउंड दे मेक आर बाई टच, साउंड जैसे कोई कर रहा है ये भी बता सकते हैं, हाँ कौन चिल्ला रहा है कौन नहीं चिल्ला रहा है, टच करके बता सकते हैं हाँ ये चीज़ है ये चीज़ है ना। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइली कलरिंग द आइज, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट की कलर को बता सकते हैं, नहीं बता सकते। दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, जितने भी सेंस ऑर्गन है उसमें से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका क्या है, आई है। वन ऑफ इट्स इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ड अराउंड अस। द ह्यूमन आई, यहाँ से देखिए आपको बहुत अंडरलाइन करने होंगे, है ना, यहाँ से आपको बहुत अंडरलाइन करने होंगे, मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। तो यहाँ से देखिए एक नंबर आपको यहाँ से लिखना है, एक नंबर पे, ठीक, यहाँ से क्या ह्यूमन आई, है ना, यहाँ से एक नंबर लिखना है। तो ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, हमारी ह्यूमन आई कैसे होती है, कैमरे की तरह होती है। कैसी होती है, कैमरा, कैमरा तो आप लोग जानते ही हो, कैमरा में क्या होता है, लेंस होते हैं, है ना, कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस को मैं दिखा सकता हूँ आपको, है ना, लेंस भी दिखाता हूँ, चलिए आगे तब तो पढ़ते हैं। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कार्ड कॉर्निया। आपको यहाँ से फिर से लिखना है ना, यहाँ से लेके ये 2 नंबर पर लिखना है। कॉर्निया एक वर्ड आया यहाँ पे, देखिए कॉर्निया वर्ड आया है, ठीक। तो कॉर्निया को आपको लिखना है, तो आप यहाँ तक क्या करिए, आप यहाँ तक लिखना है आपको 2 नंबर में। इट्स लेंस मतलब किसका लेंस, आई का लेंस जो होता है, आई लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज बनाती है ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है ना, जिसको रेटिना कहते हैं हम लोग, वहीं पे इमेज बनाती है। अब देखिए 2 नंबर, फिर यहाँ से आपको 3 नंबर में लिखना है। लाइट एंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, है ना, कॉर्निया भी लिखना है आपको यहाँ से 3 नंबर में, है ना। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप बुक लेके बैठना, वहाँ से लिखना है सबको, ठीक। तो आपको यहाँ से करना है, ऐसे 3 नंबर। उसके बाद आ जाते हैं आगे। It forms the transparent balls on the front surface of eyeball as shown figure। कॉर्निया बात आती है, व्हाट इज कॉर्निया, कॉर्निया देखिए देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये आपका आईबाल है ना, इसका आईबाल कैसा लगभग स्फेरिकल दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर स्फेरिकल दिख रहा है ना। स्फेरिकल में देखिए कॉर्निया दिख रहा है बिल्कुल, ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। दिस इज अवर कॉर्निया, है ना। इसके देखिए इसके जस्ट अंदर आपकी ये दिख रही है मसल्स, आइरिस, ये हल्का सा है ना, ये है ना यहाँ पे आइरिस, ये वाला और ये वाला आइरिस, इसको हम लोग ये बाहर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस है। इसका काम क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, फिर भी हमें बता दे रहा हूँ इसका काम क्या आता है। इसका काम ये है कि इसमें से लाइट एंटर कर रही है ना, यहाँ से कॉर्निया, ये पूरा जो आपका बाहर पार्ट निकला इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज अवर कॉर्निया, कॉर्निया है ना। और यहाँ देखिए छोटा सा लेंस दिख रहा है आपका, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा लाइट इंटर कर रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पिपल्स। तो आइरिस का काम यही होता है कि पिपल से कितना लाइट एंटर कर रही है ना, कितना ज़्यादा जा रही है कितना कम जा रही है, उसी को कंट्रोल करना होता है। अगर ज़्यादा लाइट जा रही है तो उसको आइरिस क्या होती है हमारी, आइरिस थोड़ा उसको सिकुड़ जाती कह सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, क्योंकि लाइट ज़्यादा ना जाए। जैसे आप लोग इस टाइम बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि लाइट, हाँ हमारा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें, इसमें आप कुछ आ जा रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें कुछ लेंस है ना, जो आगे पीछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ बीच में देखो, इसमें
इसमें देखना है आपको, है ना। देखिए तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, आई लेंस भी होती है ना। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए 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 कुछ अंदर गया, फिर कुछ बाहर आ रहा है ना, फिर कुछ अंदर जाएगा, है ना, फिर बाहर आ रहा है। तो ऐसे ही हमारी आई भी होती है। इसका इसमें काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो अपनी आंखें, जैसे अभी मोबाइल में पढ़ना, हमें बिल्कुल आंख ऐसे कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं ना, तो क्या होती है, हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं लेंस को पतला मोटा करने का काम करती हैं। इसमें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, देखते हैं, है ना। तो फिगर 11.1 तक हो गया था। यहाँ से देखिए, फिर द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। हमारी आई बॉल, ये फिर से आपको लिखना है ना, फिर यहाँ से नंबरिंग करना है आपको। आई बॉल भी आपको यहाँ से पूरा लिखना है, ठीक। कितना सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे लाइट हमारी एंटर करेगी, देखिए लाइट एंटर जा रही है, तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है आपका, ए, है ना, इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें फ्लूइड भरे होते हैं। तो लाइट जैसे यहाँ से आपका अंदर एंटर करेगी, है ना, लाइट आपको जैसे यहाँ से एंटर करेगी, है ना, तो मान लीजिए लाइट एंटर जा रही है, अंदर अंदर जा रही है, तो आपको क्या करेंगे, इसमें जब एंटर करेगी तो मैक्सिमम लाइट यहीं से क्या हो जाती है आपकी, रिफ्लेक्ट होती है। जैसे गई थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा गई तो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो है ना, लाइट जब बेंट हो जाएगी तो यही यहाँ पे बता रहा है कि मैक्सिमम लाइट जो होती है, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर लाइट करी तो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी आपकी, है ना, लाइट क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। यही था इसमें, और कुछ तो है नहीं विशेष। क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, आप सही है, आप सही है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पॉइंट वाइज नोट करना है, तो इसको लिखना है आपको, ये यहाँ से लेके 2.3 सेंटीमीटर तक, ठीक। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। द, फिर यहाँ से आपको लिखना है क्रिस्टलाइन जो आ रहा है ना, द, यहाँ से स्टार्ट करना आपको, द क्रिस्टलाइन, है ना, द क्रिस्टलाइन लेंस मैरली, मैरली का मतलब होता है ओनली, मैरली का मतलब होता है ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, लेंस का वर्क क्या होता है उसके बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ से आपको लिखना है द क्रिस्टलाइन लेंस मैरली, लिख सकते हो आप यहाँ पे, या तो ओनली, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मैरली लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप मैरली की जगह ओनली भी लिख सकते हो, ठीक। मैरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रिफ्रैक्शन। जैसे देखिए आपको सामने आपको लेटर पढ़ रहे हैं, तो जैसे दूर से चीज़ें नहीं, तो आप क्या करते हैं, पास में आते हो तो क्या होती है हमारी, ये लेंस का काम जो होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, थिकनेस कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, यही इसमें इसका काम होता है। ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन दी रेटिना, यही बताया। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कार्ड आइरिस, इसको भी, व्हाट इज आइरिस, आइरिस को भी देखना है ऐसे ना, आइरिस आपको देखना है यहाँ पे, व्हाट इज आइरिस, आइरिस को यहाँ पे आपको देखना है ना। आइरिस के अबाउट में देख लीजिए यहाँ पे, आइरिस का काम क्या होता है, बिहाइंड अ कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे भी क्या होता है, आइरिस होती है। आइरिस इज डार्क मैस्कुलर डायफ्राम, क्या होता है, डार्क मैस्कुलर डायफ्राम होता है, दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है द साइज ऑफ द पिपल्स, पिपल्स की साइज को कंट्रोल करती है। द, इसको आप लिखना है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज वर्क ऑफ आइरिस, तो क्या करती है, साइज आप यहाँ से लिखना है, आइरिस, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। द प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल, यहाँ से पहले पीपल का काम क्या होता है, कंट्रोल करती है किसको, लाइट को, कहाँ, टू एंटर अवर आई, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये एंटरिंग द आई, ठीक। नॉट, नो वे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, है ना, यहाँ से द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज, ये भी आपको लिखना है अंडरलाइन, है ना। आई लेंस का क्या काम होता है,
द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड उल्टा रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट कॉर्निया। कहाँ पे बनाती है? ऑन दी कॉर्निया बनाती है। कौन बनाती है? लेंस बनाती है। द रेटिना इज अ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन है ना। रेटिना क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब कई लेयर्स उसमें होती हैं, कई लेयर्स होती हैं। इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स का मतलब ये हुआ कि जैसे आप शादी विवाह में जाते हो तो कुछ लोग ऐसे मेकअप किए होते हैं कि लाइट जैसे उनके ऊपर पड़ती है तो बिल्कुल शाइन करने लगते हैं, ऐसा होता है ना। तो आप लोग कभी वॉच देखे होंगे कि उस पर लाइट जैसे एंटर करती है तो शाइनिंग आ जाता है। तो वैसे ही आपके यहाँ पे भी होता है। कहाँ पे? रेटिना पे भी ऐसे ही वहाँ पे मेम्ब्रेन होती है। जैसे ही आपका इमेज लाइट एंटर करेगी और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो जैसा आपका इमेज का होगा कलरफुल, वैसा ही वहाँ पे भी बन जाता है ना। सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, तो आप इसको भी नोट करना है। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिल रही हैं यहाँ पे, है ना। इसे पॉइंट वाइज नोट करना है, बिल्कुल कहानी नहीं नोट करना है, पॉइंट वाइज नोट करने हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन का मतलब होता है शाइनिंग, चमक एक पैदा हो जाता है। एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। और क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाती है। दिस सिग्नल आर, अब जो आपका रेटिना में सिग्नल जनरेट हुआ, अब उस सिग्नल को सेंड किया जाएगा किसको? ब्रेन को सेंड किया जाएगा। तो यही बोल रहा है द सिग्नल आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो किससे जुड़ी होती हैं? रेटिना से ब्रेन के थ्रू, है ना। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस, है ना। क्या करता है? ब्रेन इस सिग्नल को एब्जॉर्व किया, अपने अंदर लिया, उसका प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन करता है, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, जिससे कि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। ठीक है, और इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना हम लोगों को, फिर भी लंबा तो काफ़ी हो गई है ना। अपलोड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर से आप इसके इमेज को देख लीजिए आप, है ना। इमेज देख लीजिए आप, ये आपको बनाना है आपके फिगर, आपके कॉपी में, और इसके सारे पार्ट लिखने हैं ना। देखिए आपका आइरिस बताए दिए हैं, कॉर्निया बताए दिए हैं, है ना। ये जो बाहर वाला पार्ट निकला है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। आइरिस होता है जो आपके आँख के बगल में हो गया, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे होगी, है ना। पिपल्स क्या होते हैं? इसके थ्रू लाइट एंटर करती है। एक्वस ह्यूमर देखिए आगे कि नहीं, एक्वस ह्यूमर, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है ना, ये इसमें क्या है आपका? ये फ्लूइड जो है, इसी को हम लोग कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं ना। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक, तो आगे देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। ये जो हमारा लेंस दिख रहा है आपको, ये वाला ये पार्ट, दिस इज आवर लेंस जो क्रिस्टलाइन होता है। सिलरी मसल्स देखिए, इसके साइड देखिए लेंस से जुड़ा है, ये यहाँ पे ये एरो दिख रही है कि नहीं, है ना। ये एरो देखिए, ए वाली एरो और ए वाली एरो दोनों पे, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जुड़ रही है ना। सिलरी मसल्स का काम क्या होता है कि लेंस की साइज़ को ना, जैसे कि मान लीजिए आपका लेंस है, तो लेंस को बड़ा छोटा करना है, तो बड़ा छोटा करने का काम करता है कौन? हमारा लेंस। इसी से हम एडजस्ट करते हैं सारी चीज़ों को। और इसका इमेज कहाँ बनता है? ये आपका दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे रेटिना पे, ये आपका पूरा रेटिना होता है। ये आपका क्या होता है? रेटिना। इसी पे आपका इमेज, जैसे देखिए आप इसको रे डायग्राम खींचते हो, यहाँ मान लीजिए आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट पैरेलल गई, कहाँ से मुड़ जाती है? आपकी फोकस से मुड़ जाती है ना। एक हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा तो यहाँ जाएगी, है ना। तो आप पहले तो यहीं पे कुछ इमेज बनता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? आपके लेंस के अकॉर्डिंग होता है ना। लेंस आपका जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग इमेज यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे कलरफुल क्यों दिखती है? आपका ये जो रेटिना होता है, रेटिना पे ही दो तरीके की सेल्स होते हैं, एक कॉनिकल सेल्स होती है, एक रॉड सेल्स होती है। तो कॉनिकल सेल्स का काम क्या होता है कि जैसे ही लाइट इस पे आती है, एंटर करती है, लाइट को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने का मतलब ये होता है कि कलर अलग अलग 7 कलर्स में, आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे क्लास 7th में, नहीं पढ़े तो इसमें भी पढ़ाया जाएगा अभी। तो कलरफुल यहाँ पे कलर आपको बनता हुआ दिख जाएगा कि यहाँ पे कलर वही बनाता है। और रॉड सेल जो होती है वो कलरलेस होती है। ठीक, चलिए आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। चीज़ों को समझते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से। ठीक है, थैंक यू।